कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हो गया है और हर बार की तरह भारत के काफी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, देश के लिए मेडल लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम उस इतिहास को जानने में रुचि नहीं रखते जो हमारे अनुकूल नहीं होता, या जिस इतिहास से हमें ठेस पहुंचे वो हम जानना नहीं चाहते। लेकिन आप कितना भी उसे अवॉइड कर लीजिए, उसे जानना मत चाहिए, लेकिन वो आपका इतिहास है, वो रहेगा ही रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है जिसे हम सही मायने में जानना नहीं चाहते। उन्नीस में शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स का 1930 से लेकर 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स नाम रखा गया। 1954 से 1966 के बीच में इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स था। वो साल 1978 था जब कॉमनवेल्थ गेम्स नाम इन्हें दिया गया, और शायद ब्रिटेन ने अपनी छोटी सोच को पीछे रखकर इसमें से ब्रिटेन जो है ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटेन का नाम हटा लिया। अब तभी तक और अब भी अधिकतर वो देश इसमें होते हैं जो ब्रिटेन के, इंग्लैंड के गुलाम रहे हो, जिसमें भारत भी एक था। ये 1949 की बात है जब नेहरू ने संसद में कॉमनवेल्थ गेम्स को ज्वाइन करने के लिए बात की थी ऑफिशियली भारत की संसद में। हालांकि उस समय अधिकतर मेंबर्स ने मना कर दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके और राजनीतिक मोनोपोली के कारण सभी मेंबर्स ने बाद में हामी भर दी। इसके बाद भारत कॉमनवेल्थ गेम्स में जुड़ जाता है और लगातार अपना प्रदर्शन बढ़ाता रहता है। एक समय ऐसा भी आया 1986 में जब कॉमनवेल्थ में 52 देश थे और इनमें से 39 देशों ने कॉमनवेल्थ को बॉयकॉट कर दिया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, और ये अंग्रेज, जिन्हें हम बड़ा ही डेवलप्ड मानते हैं, वो ब्रिटिशर्स, वो अंग्रेज अपनी नीतियां कुछ इस तरीके से कर रहे थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका रवैया ऐसा था कि वो रंग भेद की नीति को बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए 52 में से 39 देशों ने कॉमनवेल्थ गेम्स को 1986 में जो स्कॉटलैंड में हुए थे उन्हें बॉयकॉट कर दिया। इसके बाद भी लगातार यही चलता रहा और कहीं ना कहीं आज भी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की मोनोपोली आप कॉमनवेल्थ गेम्स में देख सकते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ की जो बोर्ड है उसमें 20 डायरेक्टर हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 20 में से 19 वाइट डायरेक्टर हैं, मतलब गोरे अंग्रेज हैं। जी हाँ, एक पता नहीं कैसे इन्होंने बना दिया या सिर्फ नाम के लिए ले लिया कि हम तो रंग भेद या भेदभाव में विश्वास नहीं रखते। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि ये कितनी बड़ी सोच के हैं, कितनी ऊंची सोच के हैं। यही नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार भारत का प्रदर्शन बढ़ रहा है। शूटिंग, आर्चरी, रेसलिंग, ये कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें भारत के मेडल लगभग अब कॉमनवेल्थ गेम्स में पक्के मान लिए जाते हैं कि इसमें तो भारत मेडल लेकर ही आएगा, और यही नहीं, गोल्ड मेडल लेकर आएगा। लेकिन अब शूटिंग, आर्चरी को जहां ऑप्शनल लिस्ट में डाल दिया गया है, वहीं रेसलिंग को भी इनिशियल लिस्ट से बाहर कर दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स की। मतलब जो भारत का जो प्रभाव था, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार बढ़ रहा था, वो भी अब ब्रिटेन से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने, जो देश उसके गुलाम थे, उसकी ये सोच है कि वो उससे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तो उसने शूटिंग, आर्चरी और रेसलिंग जैसे गेम्स को अब कॉमनवेल्थ गेम्स की इनिशियल लिस्ट से बाहर निकालकर ऑप्शनल लिस्ट में, या मैं कहूं कॉमनवेल्थ गेम से बाहर रखने का ही फैसला कर दिया है। आज भी 2022 में भी अगर हम ये कहें कि ब्रिटेन अपनी उसी नीति पर है और उसकी सोच वही है गुलाम रखने वाली, तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सब ये दर्शाता है कि आज भी वो उसी गंदी और घटिया सोच से ग्रस्त है जो कभी 18वीं 19वीं शताब्दी में होती थी। लेकिन यहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स जहां एक, मैं कहूं, प्लेटफॉर्म बन चुका है, भारत ही नहीं काफी देश के खिलाड़ियों के लिए, तो इसे बॉयकॉट करना तो एक गलत बात होगी। हाँ, इतना जरूर है कि हमें इतिहास पता होना चाहिए, और ये जो मोनोपोली है किसी भी एक देश की, इंग्लैंड जैसे देश की, उसको जरूर खत्म किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय।